गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर पार्क की ओर और बच्चे जा रहे हैं आज साइकिल से। बस 2 कदम की दूरी पे है घर से, लेकिन उनका मन था कि वो साइकिल से जाएं और ये मैं चल रही थी नंगे पैर चल चल करके। जो ओस की वजह से सूखी घास थी वो मेरे पैरों में लिपट गई और मैं बैठी हूँ यहाँ सीमेंट पे। जो सीमेंट की बेंचेस होती हैं उसी पर थोड़ी सी टैली थी और घास के ऊपर ही टैली थी, तो सॉफ्ट एकदम से घास है और हरी भरी है। उसके बाद उसमें ओस लगी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है टहलना इस पर। और आराध्या यानी कि मेरी बिटिया रानी और भतीजा देबू चला रहे हैं पार्क में जो ट्रैक बना है उसके ऊपर साइकिल, और दोनों आपस में कर रहे हैं रेस। वो इसलिए कि आज भीड़ भाड़ नहीं थी पार्क में। कुछ लोग रात को टहलते हैं यानी कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास, फिर 5 बजे के आसपास, और मैं आज काफ़ी लेट आई यानी 6 बजे के आसपास आई। तो इसी वजह से पार्क में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और ट्रैक था खाली, इसलिए दोनों बच्चे रेस लगा रहे हैं। इधर मैं और मेरे मामा की बेटी की बेटियां यानी मेरी बहन की बेटियां बैठे हुए हैं पार्क में, और मन किया कि थोड़ा सा कैप्चर कर लें तो वही कर लिया कैप्चर। और उसके बाद साइकिल चला करके आ चुके हैं ये बच्चे घर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि पार्क ज़्यादा दूर नहीं है और ये मंदिर जो है उसकी साफ़ सफाई चल रही है। खुल चुका था तो सोचा कैप्चर कर लूँ। ये भी मेरे घर के बिल्कुल पास में है और यहाँ हम लोग पूजा करने आते हैं अक्सर। और ये हमारे घर का गेट है जिसके अंदर दोनों बच्चे एंटर कर चुके हैं। और ये मेरे घर के जो घर है ना उसके बाहर का व्यू है, यानी मेरा घर बाहर से कैसा दिखता है वो मैंने आपको दिखाया। और ये है शुभी की मम्मी यानी मेरे छोटे भाई की वाइफ। मैं बाहर ही बैठ गई, टहल के आई तो वहीं पे वो झाड़ू लगा रही थी, कैप्चर कर लिया। और ये शुभी है, आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली करती है ये, और मुझे नहीं आता ना, भूमि कर पाती है। और ये शुभी की मदर झाड़ू लगा रही, मुझसे बेखबर कि मेरे हाथ में फ़ोन है और मैं कैप्चर कर सकती हूँ। उन्हें तो अभी तक खबर नहीं हुई है। और घर के सारे मेंबर्स मेरे से डरते हैं कि पता नहीं क्या कब डाल दें ये यूट्यूब पर। और ये आराध्या ने फरमाइश की कि उसे आज आइसक्रीम बनानी है और मम्मी आप रिकॉर्ड करो, तो वही मैं रिकॉर्ड करने लगी। और आराध्या बता रही हैं कि उन्होंने 2 ओरियो के पैकेट लिए हैं बिस्किट के, उसके बाद 2 चॉकलेट्स ली हैं और थोड़ा सा दूध है, इसी से वो बनाएंगी आइसक्रीम। और अपने आप ही बना रही हैं, किसी की भी हेल्प नहीं ली, मेरी भी हेल्प नहीं ली। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उसके मन में क्या सूझा मुझे नहीं पता। उसने कहा आज मैं सबको बना करके खिलाऊंगी आइसक्रीम, तो मैंने भी फिर मना नहीं किया। और देबू ने उसको ख़रीद करके ला करके दिए ये जो भी सामान है, और बना ये रही हैं। और आइसक्रीम के टाइम दोनों में लड़ाई हो गई, वो इसलिए कि ये बार बार यही कहती रही शाम तक कि मैंने बनाई है देबू, मैंने बनाई है। ये चीज़ उसको बुरी लग गई और उसने नहीं खाई, लेकिन मैंने उसकी रख दी थी आइसक्रीम, तो सुबह सबसे पहले उसने उठ करके वो आइसक्रीम ही खाई। बच्चे हैं, ऐसी बातें ना हो तो फिर वो बच्चे किस काम के। तो बच्चों का बचपना जो है वो जारी रहना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि आराध्या जो है बड़े मन से आइसक्रीम बना रही हैं, यानी कि बिस्किट्स को छोटा छोटा तोड़ करके फिर उसमें उन्होंने दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद काफ़ी देर तक फेंटा इसको बहुत अच्छे से, ताकि उसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और पेस्ट बनने के बाद उसमें उन्होंने फिर ऐड करी थी 2 चॉकलेट्स, ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आए जो ये बच्चे आइसक्रीम खाते हैं बाज़ार में जा कर के। उसमें काफ़ी कुछ पड़ा रहता है, और जैसे चॉकलेट्स के पीसेस टाइप के जो क्रंची लगते हैं खाने में, तो वही क्रंचीपन लाने के लिए ये इस टाइप से बना रही हैं। इन्होंने मिक्सर में पेस्ट बनाने से मना कर दिया अपनी मामी से, बोली ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही इसको फ्रीज़र में रखना है फ्रीज होने के लिए। तो वो खुद ही सारा काम किए हैं आराध्या अपनी आइसक्रीम से रिलेटेड। आप देख सकते हैं पहली बार बनाई, लेकिन बहुत यमी बनी थी। मैंने तो नहीं खाई, लेकिन जिन लोगों ने खाई उनको बहुत पसंद आई। ये चॉकलेट्स के पीसेस डाल दिए हैं ताकि जब ये आइसक्रीम खाएं तो उसमें चॉकलेट का फ्लेवर आए। और ओरियो की वजह से उसमें क्रीम भी थी,
तो कुछ अलग टेस्ट आएगा। इनका कोई एक्सपेरिमेंट था, मुझे नहीं पता। इनका मन किया कि वो आज इसी टाइप की आइसक्रीम बनाएं, तो मैंने भी फिर मना नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा डांटा था, मैंने कहा आइसक्रीम नहीं खाते हैं सीजन में, क्योंकि कोरोना चल रहा है, फिर मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों को, उन्होंने आइसक्रीम खा ली। क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ बैठी, और अभी तक तो आइसक्रीम खाई भी जा चुकी है। तो ये देखो, आप स्मूथ पेस्ट बना लिया है आराध्या ने, और इस पेस्ट को वो डालेंगी जो आइसक्रीम के सांचे आते हैं उसके अंदर। तो वही डालने की कोशिश कर रही हैं, और मेरी भी इसमें हेल्प नहीं ली उन्होंने। बस मेरे से ये कहा आप इसको यूट्यूब पर डाल देना, और देवी ने रिकॉर्ड किया है, यानी कि मेरे भतीजे ने रिकॉर्ड किया है, और वो डाल रही हैं। चारों जो 4 मोल हैं इसके, या जो सांचा है उसको चारों खानों में ये डाल देंगी, और उसके बाद इसको फ्रीज़र के अंदर फ्रीज होने के लिए रख देंगी आराध्या। और अच्छी सी आइसक्रीम जो है वो बन कर के तैयार हो जाएगी। तो आई होप ये भी इन फ्यूचर अच्छी कुक बनेंगी, और मेरी तरह इनका भी इंटरेस्ट है ऐसे कामों में, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं जब छोटी थी तब मैंने खाना कभी नहीं बनाया, लेकिन नए नए एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ भी करती रहती थी शादी से पहले। तो ये देख सकते हैं आप, आइसक्रीम जो है बिल्कुल बनने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, और बनने के कगार पर ही है। अब बस इसको रखना है फ्रिज के अंदर जा कर के, फ्रीज़र में तो वो खुद ही रखेंगी, यानी देबू को तो छूने भी नहीं दे रही कि कहीं ये ना हो जाए कि देबू ने भी हेल्प की। और ये नहीं पता कि देबू अगर ये चीज़ें ला कर के ना देता तो ये कहाँ से बना लेती। अब इसको साफ़ भी कर रही है लड़की, और कपड़ा ले आई कहीं से साफ़ सुथरा, उससे कर रही है साफ़। और अब आप देख सकते हैं कि वो किचन के अंदर ही वो कपड़ा रखने गई, और ये देख सकते हैं आप ले जा रही है फ्रिज के पास, और खुद ही खोल करके फ्रीज़र के अंदर रखेगी। और उसके बाद शाम तक हो जाएगी आइसक्रीम तैयार। ये है मेरा भतीजा जो बना रहा है शाम के टाइम ओट्स अपने लिए, क्योंकि वो रनिंग वगैरह करता है तो ओट्स भी खाता है, और भी चीज़ें ऐसी हैं जो खाता ही खाता है। इधर बना रहा है वो चाय सबके लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कैप्चर कर रही हूँ। पर वो मेरे से डरता बहुत है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा रिकॉर्ड ना कर लूँ। वो हमेशा यही बोलता है, बुआ आप हर चीज़ मत डाला करो यूट्यूब पे, और मुझे आपसे अब डर लगता है कि कभी भी कुछ भी डाल देती हो। और इधर वो फ्रिज से कुछ निकालने गया है, शायद हनी निकालने गया है, तो उधर थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि शाम है। और ये फिर से आ गया, अब इसको पता चल गया। और इधर इसकी मम्मी बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं चाय का कप साइड से रखा हुआ है, और किसी का फ़ोन आ गया तो वो बतिया रही हैं, इसलिए मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि मेरी बड़ी भाभी हैं, हमारे घर में सबसे बड़ी हैं, हम 4 भाई बहन हैं, उसमें सबसे बड़े भाई की वाइफ हैं ये। और जो अभी ओट्स बना रहा था वो इन्हीं का बेटा है, और देबू भी इन्हीं का बेटा है। दोनों बच्चों में एज डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन ये मम्मी हैं, कुछ खो गया है शायद, वही ढूंढ रही हैं। ये भी चुपके से रिकॉर्ड कर ली। और ये इनका बेटा शाम को आ चुका है इधर, और अपनी मम्मी को देख रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही। अचानक से जब इसकी नज़र जाएगी तब इसको लगेगा कि शायद बुआ ने कुछ रिकॉर्ड किया है इसीलिए हंस रहा है कि कुछ भी हुआ, कुछ भी रिकॉर्ड करती हैं। इधर साइड से भूमि के साथ खेल रही है छोटे भाई की बेटी शुभी चेस, और काफ़ी होशियार है वो भी। सोच रही है कि बुआ रिकॉर्ड कर रही हैं, इसीलिए उसने मेरी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये चेस खेल रही है, और बड़े अच्छे से खेल लेते हैं ये बच्चे, लेकिन मैं नहीं खेल पाती चेस, पता नहीं क्यों, शायद कभी इंटरेस्ट नहीं लिया चेस के अंदर, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं आता चेस खेलना। अब मैं आपको एक टिकटॉक वीडियो जो है वो ऐड कर रही हूँ बच्चों का। अरे मेरे घर वाले सब बोल रहे हैं कि पूरी खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दिया, असला ढूंढ रहे कभी मिल ही नहीं रहा, कहाँ मिला दिया। ये शाम का नज़ारा है, सोचा कैप्चर कर लूँ, यानी छत पर खड़ी थी, वहाँ से ये रोड दिख रही थी, तो मैंने कैप्चर कर लिया।
तो ये आई होप कि आज का वीडियो आपको